तक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा केदारपुर में हैं, जो ब्लॉक डी तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं विजय सरोज जी हैं, जो पहली बार चुनाव लड़े और ग्राम सभा के लोगों ने इनको 182 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। जबकि इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या लगभग 1300 के लगभग है। और इस बार पंचायती राज के चुनाव में बूथ पे 761 वोट इनके बूथ पड़ा था। युवा प्रधान हैं, लोगों के सुखों दुखों में समय देते हैं, लोगों के समय पे खड़े रहते हैं, कोई भी परेशानी आती है। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं केदारपुर के विजय सरोज जी से हमारी खास विकास कार्यों पर चर्चा होंगी। सर, आपका यूपी न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल हो गया, तो सर आपके गांव में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे ग्राम सभा केदारपुर में आपका बहुत स्वागत और वंदन अभिनंदन है सर। जी धन्यवाद सर। सर, मुझे 1 साल हो गया प्रधान चुने जी। तो सबसे पहले मेरा काम पंचायत भवन का निर्माण था। जी। तो मैंने चालू कराया है, काफ़ी अच्छे से उसमें काम मैंने किया है। मैं खुद जाके उसको हर रोज़ देखता हूँ सर। उसके बाद उसकी क्या मतलब कि कमियां हैं या उसमें जो सामान लग रहा है उसको सर लॉक्स उसमें कैसे हैं क्या है नहीं, उसको सारी चीज़ें मैं डिटेल टू डिटेल उसको देखता हूँ हर रोज़ सर। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार की यह योजना थी, मंशा थी कि एक भी घर शौचालय से बचने न पाए, जिसे इज्जत घर कहा जाता है। तो सर आपके ग्राम सभा में जो मिनी शौचालय है जो 12,000 रुपये वाला है, सर इसकी क्या स्थिति है? सर, स्थिति तो पुरानी जो शौचालय हैं सारे जी स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है सर, लेकिन फिर भी ठीक है जी। और जो हमारे कार्यकाल में शौचालय आने हैं सारे उसको मैं बहुत अच्छे से करवाना चाहता हूँ, ताकि सब लोग अपने घर में बने शौचालय को यूज़ करें। जी सर, लगभग क्या आंकड़ा है कि जो आपके कार्यकाल में बन जाए ताकि एक भी घर बचे नहीं शौचालय से, ताकि बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न निकलना पड़े? मेरे यहाँ सर लगभग 200-250 शौचालय की आवश्यकता है, जिसमें पुराने और बने हुए हैं। सारे लोग जिनके यहाँ बढ़िया से बना हुआ है वो खुद यूज करते हैं, बाकी जिनके यहाँ अच्छा नहीं है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट करेंगे कि आप अपने बने शौचालय को यूज करिए और उनको पैसा दिलवा कर अच्छे से निर्माण करवाना है। जी सर, आवास की क्या स्थिति है? जबकि मोदी जी कहे थे 2022 तक जिनके पास कच्चे मकान, टीन सेट, झुग्गी झोपड़ी है उनको आवास दिया जाएगा। तो सर आपके ग्राम सभा में जो पात्र एक्चुअल में है उनकी संख्या क्या है आवास की? मेरे यहाँ एक्चुअल पात्र सर वो 100 के पार हैं जी, और जिसमें मैं खुद 48 लोगों का लगभग आवास कंप्लीट करवाया हुआ है अपने इस कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में जी सर। और उसमें जो बचे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब आवश्यकता है वो भी हैं सर। जैसे ही लिस्ट आती है वैसे उनको भी करवाएंगे जी। सर, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? सर, ग्राम सभा में मेरे ग्राम सभा में शिक्षा की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने खुद डबल PG, मैंने MBA, MCOM और BEd किया हुआ है सर। तो मैं खुद चाहूँगा कि मेरे गाँव के बच्चे हर रोज़ स्कूल जाएं और पढ़ें। मैं खुद जाकर गांव-गांव में जहां मतलब कस्बा है मेरे यहाँ जो जानते हैं कि ये स्कूल इनके गार्जियन बहुत कम ध्यान देते हैं, तो हम उनके यहाँ जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने बच्चों को हर रोज़ स्कूल भेजिए सर। तो वो भेजते हैं सर। शुरुआत अच्छी है, जागरूक कर रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल जी। और सर मैंने अभी एडमिशन भी करवाया है बच्चों का, काफ़ी बच्चों का। तो उनके घर माँ बाप को जाके बोले हैं, अब वो बहाना खोजते हैं कि मेरे पास आधार नहीं है। मैं मास्टर साहब से बात करके बोला हूँ कि जिनका आधार नहीं है उनका भी करिए, मैं आधार उनका बनवा के जमा कर दूंगा जी। तो इसमें सर विद्यालय में जो खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं प्राइमरी और मिडिल में, प्रधान जी के जिम्मेदारी पे होती है, उनके दायित्व में सारा काम होता है। उसमें सर खाना कभी चेक करते हैं आप बच्चों का कि स्वादिष्ट बनता है, मेन्यू के साथ बनता है कि नहीं बनता? मैं सर जब शुरू में प्रधान बने ग्राम सभा के, तो मैंने मास्टर साहब को दे दिया था कि आप खिलाइए सर जी। तो वो खिलाएं, हमको थोड़ा कम पसंद आ रहा था जी। तो फिर बाद में मैं खुद खिलाने लगा, और मेरे भाई छोटे अरविंद हैं और एक भतीजा भी है विनय, वो दोनों मेरा मतलब स्कूल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं सर जी। वो फ्रूट्स हो गया लाना या सामान हो गया ये सब लाते हैं। उसके बाद वो भी उनसे भी चेक करवाते हैं स्कूल में खाना किस तरह का बन रहा है, और वो भी टेस्ट करते हैं। मैं खुद जाके सर बच्चों को
फल वगैरह देता हूँ, दूध पिलाता हूँ बच्चों को जा के। उसके बाद फिर जो खाना बना है उसको भी टेस्ट करते हैं, मास्टर साहब लोग को भी खिलाते हैं कि आप जी। गांव में सर पेंशन की क्या स्थिति है, जो कि सरकार 3 पेंशन देती है, वृद्धा, विधवा और विकलांग? सर पेंशन सभी का आता है सर कि पेंडिंग में है? बिल्कुल सर, सबका, जिसका रुका था उसका भी मेरे कार्यकाल में चालू हो गया है। बहुत लोगों का था तो किसी कारण बस रुक गया था, तो मैंने उसको चालू भी कराया है। विकलांग की संख्या क्या है सर गांव में? 6-7 होंगे सर विकलांग। सभी का पेंशन आता है? सभी का आता है, रेगुलर आता है, उनमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है पेंशन। चकमार्ग क्या स्थिति है गांव में? चकमार्ग सर तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आप जा के देखेंगे, अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ जगह बहुत ख़राब स्थिति है, कुछ जगह सही स्थितियाँ हैं, तो उसको हम धीरे धीरे ठीक करेंगे। और बाकी जिनका रोड पे ज़मीन पड़ता है तो सर देने से पीछे हटते हैं कि अरे मेरी ज़मीन चली जा रही है। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार जाते हैं उनके यहाँ, ताऊ जी हैं, चाचा हैं, उनको सब बोलते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और रोड बनवा दीजिए। ऐसा सब चल रहा है सर। जी सर, जो आपके यहाँ के विधायक हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, सांसद हैं, जब से आप प्रधान बने हैं, आपको 1 साल हो गया, सर उनके द्वारा आपके गांव में कोई भी विकास कार्य कराया गया है कि नहीं भी? सर अभी तो मेरे यहाँ प्रमुख जी पुराने वाले थे, जिनका नाम मनीष मिश्रा जी है, तो वो अभी जेल में है सर। तो उनके जाने के बाद श्री मनोज मिश्रा जी आए हैं, तो उनके यहाँ भी मैंने लेटर दिया हुआ है कि सर हमारे यहाँ 400 मीटर का जो इंटरलॉक है उसको करवाना है। जो लंबे लंबे मार्ग हैं सर, उसको मैंने कवरअप किया है। जो छोटे छोटे हैं 60 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, तो वो सब हमारे ही मतलब कि खाते से हो जाएगा, ग्राम सभा के खाते से हो जाएगा। तो ऐसा मैंने किया हुआ है सर। बरसात में देखा जाता है गांव में जल जमाव होता है, पानी की निकासी नहीं हो पाती है, नाली नाला नहीं रहता है, तो सर क्या आपके भी गांव में जल निकासी व्यवस्था अच्छी है कि जल जमाव होता है? सर वो तो जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा बारिश होगी जल जमाव होता ही है जी। तो मैंने मेरे यहाँ नाला है, बहुत बड़ा नहीं है, 10-11 विश्व का है। तो उसको जो ODF का जो पैसा आता है, मैं उसी पैसे का वेट कर रहा हूँ। गंगा किनारे वालों को ODF का पैसा आता है, तो जब वो ODF आए तब हम अपने यहाँ नाली और उसका नाले का निर्माण करवाना चाहेंगे, तो थोड़ा जल जमाव कम हो जाएगा। हर ग्राम पंचायत में, हर ग्राम सभा में सर पंचायत सहायक की भर्ती लगभग हो गई है, आप गांव में हो गई है? हाँ जी बिल्कुल, मेरे पंचायत सहायक का नाम ज्योति सरोज है सर। जी सर, वो कार्यभार देखती हैं क्या? बिल्कुल सर। मतलब कि निष्पक्ष भर्ती हुआ था कि किसी का दबाव था कि हमारे बच्चे कर दीजिए, हमारे आदमी कर दीजिए, ऐसा कुछ? नहीं सर, मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जिनका मेरिट ज़्यादा है उनका ही सिलेक्शन हुआ। जी सर, एक आखिरी सवाल, जब कोई प्रधान बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो उनके दिमाग में और दिल में यह भावना रहता है कि मैं अपने कार्यकाल में 5 साल में कुछ ऐसा विकास कार्य करूँगा, कुछ अच्छा काम ऐसा करूँगा जिससे आने वाले समय में इतिहास में लोग हमारे विकास कार्यों के जरिए लोग हमको याद करेंगे। तो सर क्या आप पढ़े लिखे हैं सर, डबल पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, तो सर क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसा है सिस्टम है कि जो आप विकास कार्य करना चाहते हैं जो आज तक किसी प्रधान ने न किया हो? बिल्कुल सर, मेरे यहाँ सर 2-3 समस्याएं बहुत बड़ी हैं जी। पहली समस्या है मेरे यहाँ विद्यालय की, जो विद्यालय है मेरे यहाँ वहाँ रोड नहीं है जी। जो बच्चे जाते हैं वहाँ पे वो दूसरे के मतलब कि जो रोड नहीं है वहाँ बारिश में जल भी भर जाता है, जल जमा हो जाता है जी। तो उसका पहला काम है मुझे रोड बनवाना। उसके बाद सर दूसरा सबसे बड़ा काम है मेरे यहाँ लोगों को चलने के लिए रोड जी। समस्याएं हैं बहुत सारी हैं सर, ये वाली रोड की समस्या मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो उससे निपटने के लिए मुझे लगातार कोशिश करना है। मतलब सर यह है कि अगर जो रोड नहीं बन पाया है आज तक, वो नक्शे में है कि नहीं है? नहीं, मैप पे तो नहीं है सर, मैप में नहीं। हाँ, मनोमार्जनी की जा सकता है, मनोमार्जनी जा सकती है। मतलब आप संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को मना जोना रहे हैं, भैया कि 2 फीट आप दीजिए, 2 फीट आप दीजिए, अच्छा फुट का रास्ता निकल जाएगा, लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। मतलब आप एक संघर्ष में लगे हुए हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं UP न्यूज़ भारत, और हमारे साथ हैं केदारपुर के प्रधान विजय सरोज, जिससे खुल के ग्राम सभा के विकास पे चर्चा हुई, समस्याओं पे चर्चा हुई। इनके यहाँ मुख्य समस्या यह है कि लोगों के आने जाने के लिए चकमार्ग की समस्याएं बहुत हैं, लेकिन वो चकमार्ग नक्शे में नहीं है, लेकिन ये अपने संघर्ष करते हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ताकि लोगों को मिला जुला कर मनोमार्जनिक से, प्रेम से हाथ गिनती जोड़ के लोग 2 फुट 4 फुट 6 फुट दे देंगे तो लोगों को आने जाने के लिए रास्ता हो जाएगा। सर आपसे विकास कार्यों पे और समस्याओं पे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।